यूपी के संभल में बुलडोजर एक्शन जारी। तालाब की जमीन पर बने 40 से ज्यादा मकान, 5 बीघा जमीन पर लोगों ने कर रखा है कब्जा। वाराणसी में अतिक्रमण पर एक्शन को लेकर के हंगामा। मणिकर्णिका घाट पर कार्रवाई के विरोध में प्रोटेस्ट, मूर्ति मंदिर तोड़ने का आरोप। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर एक्शन तेज। प्रशासन ने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। 70 बीघा में बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। विवेक विहार और मिथिला नगर में चल रही थी प्लॉटिंग। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात। प्रशासन ने कहा कि बिना अनुमति के किए गए हैं निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्कूल भवन के रोड शो पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण बता करके प्रशासन ने कार्रवाई की। ग्रामीण और भवन मालिक ने कलेक्टर में शिकायत की। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तेज। माघ मेला क्षेत्र में जिला प्रशासन का बुलडोजर, कई अवैध निर्माण हटाए गए। उत्तराखंड की मसूरी में वन विभाग की जमीन पर अवैध मजदारों का निर्माण। स्थानीय लोगों ने जताया विरोध प्रदर्शन। सब कुछ जानते हुए भी नहीं कर रहे कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा एक्शन। टेरर लिंक के शक में 5 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। आतंकियों की कर रहे थे मदद। 3 के हिजबुल और 2 के लश्कर तैयबा से कनेक्शन। 2 कर्मचारियों के आतंकी के पाकिस्तान भागने में मदद की। आतंकी अमीन बाबा को वाघा बॉर्डर के रास्ते निकाला था। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास से फिर से दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। राजौरी में शाम करीब 7 बजे पाकिस्तानी ड्रोन को देखते ही सेना ने की कई राउंड फायरिंग। भारतीय सेना की फायरिंग के बाद पाकिस्तानी सीमा से लौटे ड्रोन। 11 जनवरी को भी एलओसी के पास दिखे थे पाकिस्तानी ड्रोन। विदेश मंत्री जयशंकर ने मार्को रूबियो के साथ बातचीत को बताया सफल। कहा कि कई मुद्दों पर संपर्क में रहने पर सहमति बनी है। एसआईआर को लेकर के बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। ममता बनर्जी के पास आज भी मौका, अगर लगता है गलत तरीके से नाम कटे हैं तो चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं। ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक। कहा कि बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। बंगाल में बनता है बांग्लादेशियों आधार कार्ड। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल में औद्योगिकरण हो गया खत्म, हम राज्य में लाएंगे वापस। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पहुंचे पीएम मोदी, जहां पर पोंगल त्योहार के सेलिब्रेशन में शामिल हुए। पीएम मोदी बोले, आज पोंगल एक वैश्विक त्योहार बन चुका है। विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अहमदाबाद में मकर संक्रांति उत्सव में शामिल हुए अमित शाह पतंगबाजी करते हुए नजर आए। गृह मंत्री गांधीनगर में उत्तरायण उत्सव में शामिल हुए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने उड़ाई पतंग। प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। जयपुर में पतंग महोत्सव में शामिल हुए सीएम भजन लाल शर्मा। विधायक बाल मुकुंद आचार्य के साथ पतंग उड़ाई। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। तेज प्रताप यादव के घर पर चूड़ा दही भोज का आयोजन। भोज में शामिल होने पहुंचे लालू यादव। कल तेज प्रताप ने दिया था न्योता। उत्तराखंड के खटीमा में उत्तरायणी कौतिक मेले का शुभारंभ हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। हरिद्वार में एकादशी के मौके पर उमड़े लोग। कड़ाके की ठंड में हर की पौड़ी पर पवित्र स्नान किया। प्रयागराज के माघ मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। एकादशी के मौके पर संगम में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। एकादशी के अवसर पर अयोध्या में उमड़ा जनसैलाब। बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महाराष्ट्र के जलगांव में पैसे बांटने का वीडियो वायरल हुआ। निर्दलीय उम्मीदवार के कलेक्टर से की शिकायत। शिंदे गुट के प्रत्याशी पर पैसे बांटने का आरोप लगा। खटीमा को सीएम पुष्कर सिंह धामी की सौगात। बस टर्मिनल का किया उद्घाटन। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मिलेगी राहत। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पर 67 करोड़ का हाउस टैक्स बकाया। नगर निगम ने कॉलेज के वीसी ऑफिस का दिया बकाया बिल। केजीएमयू गई थी लखनऊ नगर निगम की टीम। नगर निगम के मुताबिक काफी समय से बकाया था बिल। चाइनीज मांझे को लेकर के पूरे देश में सख्ती है। मकर संक्रांति पर शहर शहर पुलिस की निगरानी। राजस्थान और एमपी में चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध। राजस्थान के जयपुर में चाइनीज मांझा के 8 गट्टे के साथ जुनैद नाम का शख्स गिरफ्तार। आरोपी जुनैद 100 से 1000 में बेच रहा था चाइनीज मांझा। मुंबई में अवैध रूप से रह रही 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। मामला दर्ज करके जांच में जुटी है पुलिस की टीम। भोपाल के स्लॉटर हाउस में गाय काटने के मामले में एक्शन तेज। पशु चिकित्सक डॉक्टर बेनी प्रसाद समेत 9 लोग निलंबित। स्लॉटर हाउस पर स्थायी रूप से लगा ताला। एमपी के खरगोन में युवती से पैर टच होने पर युवक की पिटाई हुई। हिंदू संगठन ने किया हंगामा। हाईवे पर लगाया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में सोमवार की रात को मची अफरा तफरी। आईसीयू में पाइपलाइन लीकेज की वजह से पानी भर गया। औरैया पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार हैं। मौके से 2 तमंचा, 4 कारतूस बरामद। अमरोहा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी ने एक्सीडेंट के विवाद में जज के पेशकार की पीट कर हत्या कर दी थी। पकड़े गए बदमाश गौकशी की कर रहे थे तैयारी। गौकशी करने वाले चाकू बरामद। पुलिस अधिकारियों ने एनकाउंटर में शामिल जवानों को 25,000 का इनाम दिया था। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के साथ अभद्रता के आरोप का अरेस्ट किया गया।
नशा करने से रोकने पर पुलिस के साथ गाली गलौज हुई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में गाड़ी खड़ी करने को लेकर के विवाद, गाली गलौज को लेकर के पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कार चालक को गिरफ्तार किया गया। सूरत के कतार गांव में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को निकाला जुलूस। 2 दिन पहले जेकेपी नगर सोसाइटी में एक बिल्डर की चाकू मारकर हत्या का आरोप। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन में विवाद की वजह से दोनों का बिल्डर का मर्डर किया गया। वारदात में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सूरत के मोटा वराछा इलाके में हत्या की वारदात का पुलिस ने रिकंस्ट्रक्शन किया। लंगड़ाते हुए 2 आरोपियों को मौके पर लाया गया। तेज रफ्तार बाइक चलाने के विवाद में एक युवक साहिल की 9 जनवरी को हुई थी हत्या। पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटे बाद 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। हरियाणा के सोनीपत में लूट और हत्या के 2 आरोपी शेखर और शफीक गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से दोनों घायल हो गए। शेखर और शफीक ने 8 जनवरी को मल्हा माजरा गांव में साहिल नाम के शख्स को घर में की थी लूट। साहिल की हत्या के बाद से फरार थे। राजस्थान के चूरू में आदमखोर तेंदुए के आतंकांत 3 दिन बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा। कई दिनों से दहशत में थे इलाके के लोग। मारपीट में दोनों अस्पताल के कई कर्मचारी घायल हुए। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अरबी शेख के लिबास में रील बना करके वायरल करना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने नवीन कुमार और प्रिंस नाम के दोनों युवक को हिरासत में लिया। नवीन और प्रिंस ने पकड़े जाने पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगी। सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट्स के लिए बनाई थी रील। दिल्ली में शीतलहर के साथ छाई धुंध। मयूर विहार इलाके में 367 पहुंचा AQI। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर का कहर। शहर में छाया घना कोहरा। ठंड से बचाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी। न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स की होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जॉयंट्स को 7 विकेट से हराया। गुजरात जॉयंट्स को टूर्नामेंट में मिली पहली बार हार। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 71 रन बनाए। हरमनप्रीत WPL में भारतीय बनी। WPL इतिहास में पहली बार रिटायर्ड आउट होने वाली खिलाड़ी बनी। आयुषी सोनी मुंबई इंडियंस के खिलाफ रिटायर्ड आउट। IPL 2026 में RCB को मिला है नया घरेलू मैदान। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम और रायपुर में खेलेगी RCB घरेलू मैच। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं खेलेगी RCB अपने मैच। पिछले साल चिन्नास्वामी में मची भगदड़ के बाद लिया RCB मैनेजमेंट ने फैसला। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, जहां पर ब्रांडेड किंग होंगे कैप्टन। 19 से 22 जनवरी के बीच दुबई में खेली जाएगी T20 सीरीज। शाई हॉप के अलावा रोस्टन चेज, जकीर हुसैन और शिरफेन नहीं खेलेगी T20 सीरीज। T20 वर्ल्ड कप में भारत से बाहर मैच करवाने पर अड़ा बांग्लादेश। ICC से दोबारा विचार करने के लिए कहा। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन अली साहिली ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने के लिए ऐलान कर दिया। महिला T20 वर्ल्ड कप का नहीं होगा हिस्सा। भारत के खिलाफ मल्टी फॉर्मेट सीरीज खेलेगी। द 50 और धनश्री वर्मा से जुड़ी अफवाहों पर बोले युजवेंद्र चहल, वायरल रिपोर्ट्स में सच्चाई नहीं है। मेंस हॉकी इंडियन लीग में गुजरात सिंह की हैट्रिक। बंगाल टाइगर्स ने तमिलनाडु ड्रैगन को 5-3 से हरा दिया।